हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाफ लाइफ मेथड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और जिससे कि हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ मेथड से हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड मेथड जो हमारा होगा वो क्या होगा, हाफ लाइफ मेथड। इस मेथड में क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है, हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड in which amount of reactant remains half। मतलब क्या है कि अगर हमने शुरू में कुछ भी लिया हो अमाउंट रिएक्टेंट का, वो कुछ समय बाद जितने समय बाद वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, वही हम क्या कहलाते हैं, हाफ लाइफ। मतलब अगर हमने शुरू में कोई भी चीज़ 10 ली है, कुछ सेकंड बाद मतलब 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद वो चीज़ 5 हो जा रही, तो ये जो 5 सेकंड या 10 सेकंड लगा, यही हमारा क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। एक हाफ लाइफ का जर्नल फार्मूला होता है जो कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेशन मेथड या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग डेराइव करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करें, एक जर्नल रिएक्शन या एक जर्नल फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, जो ये हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो जो हाफ लाइफ है वो टी हाफ ही हमारा क्या है, हाफ लाइफ, ये ए की पावर n-1, ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 1 अपॉन ए की पावर n-1, जहाँ ए हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, मतलब एक ही रिएक्शन है, वो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लिया गया है। रिएक्शन एक ही है लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट लिया गया है। मान लीजिए हम ए से बना रहे हैं पी, एक रिएक्शन हो गई, यही सेम रिएक्शन यहाँ पे हो गया ए से पी, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो ए की हमने शुरू में ली हुई है 10 मोल, यहाँ पे ए की जो हमने ली हुई है वो 1 मोल ली हुई है। यहाँ पे ए की कितनी ली हुई है, 10 मोल, यहाँ पे ए की कितनी ली हुई है, 1 मोल। अब जब क्या हो रहा है, ये 10 मोल से घट के क्या हो जा रहा है, 5 मोल बन जा रहा है। 10 मोल से कितना हो जा रहा है, 5 मोल, और ये 1 मोल से घट के कितना हो जाएगा, 0.5 मोल। तभी तो हम हाफ लाइफ कह रहे हैं, जब अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए, हाफ वैल्यू बचे, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। इसमें लगा टाइम जो होगा वो टी हाफ 1 कह दे रहे हैं हम इसको। इसमें जो टाइम लगा उसको हम क्या कह दे रहे हैं, टी हाफ 2। इसमें जो लगा टाइम उसको हम कहते हैं टी हाफ 1, और इसमें जो लगा टाइम उसको हम कह रहे हैं टी हाफ 2। अब इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालें इसी के बेस्ड पर, तो कैसे करेंगे, एक जर्नल सा आएगा, आप रखिए टी हाफ 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक कितना है, 10n-1, अभी हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है। फिर दूसरे में कैसे रखेंगे, टी हाफ 2 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 1 की पावर n-1। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल आप एक जर्नल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि दो अगर दिया हो तो हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट हमको रिलेशन के पूछ लिया जाता है। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, भैया नोट्स बनाते रहो भैया, A2 अपॉन A1। अब कुछ लोग लेट के पढ़ रहे हैं, अरे उठ जाओ भैया, लेटो नहीं, नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं सर को कैसे पता हम लेटे हुए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा क्या, जर्नल एक्सप्रेशन हमारा हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेटेड लेयर। तो हम लोगों ने 2-3 मेथड पढ़े जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में
पता कर सकते हैं। एक कौन सा मेथड था, ग्राफिकल मेथड, दूसरा कौन सा था, इनिशियल रेट मेथड, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ मेथड। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब क्या है, ये हमारा क्या होता है शुरू से लेके, मतलब जब हम पढ़ने वाले मेन ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, या कहें कि इस चैप्टर का क्या होता है, यही एक मेन पॉइंट है, इसी को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो अगला क्या होगा हम लोग का, जो फोर्थ मेथड होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फोर्थ मेथड क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के रिलेशन निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से, कि कैसे हम लोग क्या कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेते हैं और उसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रिएक्शन लेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला हमारा कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको ए करते हैं क्योंकि बाद में वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मजे मजे अपने बगल में जो नीली पेन है उसको उठाओ और बढ़िया से लिखो, जैसे हम लिख रहे हैं नीली पेन से। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग को सब कुछ पता है कि जो रेट लॉ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना, यही तो पढ़ा था भैया। तो क्या होगा, रेट कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट का है, रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट में क्या लगता है माइनस साइन, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट आएगा के, और इस पर क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, जीरो। तभी तो हम लोग कह रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर हमारा रेट डिपेंड नहीं करता है। अब कोई किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, मतलब वन की पावर जीरो तो आंसर क्या होगा, वन। कुछ भी लिखें, टू की पावर जीरो तो आंसर क्या होगा, वन। थ्री की पावर जीरो तो आंसर क्या होगा, वन। तो इसी तरीके से ए की पावर जीरो तो आंसर क्या होगा, वन। तो इस किसी भी चीज़ का आंसर हमारा जिसकी पावर जीरो हो वो आंसर क्या हो जाएगा, वन। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के। अब हमको क्या करता है, के डी टी को एक साइड में, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड के रिएक्शन को या एल एच एस और आर एच एस को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन, जी आर आई एन टी ई जी, इंटीग्रेशन GATION। तो जब हम लिमिट, हमको कोई नहीं पता है, तो जब लिमिट नहीं, विदाउट लिमिट का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम माइनस डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ए, और के डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, तो के टी प्लस आई। आपको जब फिजिक्स बाबू पढ़ाएंगे या फिजिक्स वाले हमारे टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी एक जनरल सी बात याद कर लेंगे कि जब भी कोई लिमिट नहीं रहेगी, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब विदाउट लिमिट करेंगे तो इनडिफिनिट हम लोग कहते हैं उसको इंटीग्रेशन। जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ हमारा एक कॉन्स्टेंट आता है, जिससे हम लोग कहते हैं, यही जो हमारा यहाँ पे आई आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या है, आई हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको फिर से लिख दे रहे हैं, माइनस ए बराबर के टी प्लस आई। अब क्या है, अब जीरो, मतलब क्या, जब हमारा शुरू में रिएक्शन शुरू हुआ था, मतलब टी बराबर जीरो पर, तो जब हमारा टी बराबर जीरो था तो ए कितना था भाई, जितना हमने शुरू में लिया था उतना ही ए हमारा बचा हुआ था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा, ए नॉट। ए नॉट हमने क्या मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन। टी बराबर कितना रख दिया है हम लोग, जीरो, क्योंकि हमको क्या करना है, इस आई की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आई तो एक कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे टी की कुछ वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ए तो हमको शुरू में पता है कितना लिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टी की वैल्यू क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, और आई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो रख देंगे तो के और टी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो हमको आई की वैल्यू बड़े आसानी से पता चल जाएगी। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो टी बराबर जीरो पर क्या है, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, तो माइनस ए
नॉट, मतलब ए नॉट क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं, टी बराबर 0 मतलब हमने जितना शुरू में ए लिया था या हमारी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तभी तो हम कह रहे हैं टी बराबर 0, जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी उसको हमने ए नॉट से लिख दिया, ए की कंसंट्रेशन को किससे लिख दिया, ए नॉट से, मतलब ये हमारी ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या रखना है, टी की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 0 और प्लस आई, तो आई इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए नॉट, आई बराबर क्या आ गया माइनस ए नॉट। ये हमारा कौन सा है, इक्वेशन 2। अब आई की वैल्यू किस में रख देना है, इक्वेशन 1 में, तो जब आई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए, तो वैसे का वैसा हो जाएगा, केवल के टी हमारा भी वैसे का वैसा हो जाएगा। आई की जगह क्या रख देंगे माइनस ए नॉट, आई की जगह क्या रख देंगे माइनस ए नॉट। अब क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए नॉट इधर ले आए, माइनस ए बराबर क्या हो गया के टी। अब इसको ज़रा और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमको टी और के बीच रिलेशन मिल जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा हमारा ए नॉट माइनस ए अपॉन के, या के बराबर दोनों हो सकता है, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, या के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा टी। तो ये दोनों रिलेशन हमको क्या मिलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। कहाँ पे मिलते हैं हमको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। ये क्या है, टाइम और कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट को किस तरीके से डिपेंड हो रहा है। अब क्या कहते हैं, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ खास बातें हम लोग, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो कैसे कर रहे हैं। पहले हमने क्या लिया, ए से एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, रेट बराबर माइनस डी अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा हमारा रेट। अब क्या है, किसी की पावर जब 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 की पावर 0 बराबर 1, 2 की पावर 0 बराबर 1, 3 की पावर 0 बराबर 1 और 1 की पावर 0 बराबर 1। तो अब माइनस डी अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया के। अब इस माइनस डी, जब इनको क्या कर देना है, हम सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो माइनस डी इधर के और डी टी एक तरफ कर दिए, तो के डी टी हमारा दूसरी तरफ हो गया। इन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन कर दिया तो इसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किया, मतलब कोई भी लिमिट नहीं रखी। तो जब विदाउट लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, आई। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई रखें तो यहाँ पे क्या आया, अब हमको आई की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या तरीका निकाला कि जब शुरू में क्या ले लो, टी बराबर 0, क्योंकि जब टी बराबर 0 आ जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और आई की जो ए की वैल्यू रहेगी वही हमारी क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू। तो जब हमने शुरू में टी बराबर 0 ले लिया तो ए की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के ले लिया ए नॉट, एक इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लिया हम लोगों ने, ए नॉट। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस ए नॉट बराबर के इंटू 0 प्लस आई, आई बराबर माइनस ए नॉट। अब क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इसी की वैल्यू कहाँ पे रख दिया, रिएक्शन 2 की वैल्यू किस में रख दिया, 1 में रख दिया। तो यहाँ पे माइनस ए बराबर के टी माइनस ए नॉट, इसको इधर ले आए, ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, दोनों में रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, टी बरिया टी बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई। अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और बेटा वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दो अपने ग्रुप में, फटाफट शेयर कर दो, तब तक हम लिखते हैं। चलिए, मज़ा आया, रात के 2 बज रहे हैं, अब वीडियो हम शूट कर रहे हैं। चलो, अब क्या रखें, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है, वही जब टाइम क्या हो जाए अपना आधा हो जाए, तो ए नॉट माइनस ए अपॉन टी बराबर के, यही तो हमने पिछले वाले में निकाला था। तो हाफ लाइफ में क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, हाफ। तो हमको क्या लेना है, या जो बचेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचेगा, हाफ। तो यहाँ पे ए नॉट हमारा क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, या आखिरी में क्या बचा ए, ये क्या होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो एट टी हाफ, मतलब क्या है, ए की जो वैल्यू बचेगी वो अब क्या बचेगी, आधी बचेगी, ए नॉट बाई 2। इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी बचेगी, हाफ बचेगी, यही तो कह रहे हैं। तो ए नॉट माइनस ए अपॉन टी बराबर के में जब हम टी की वैल्यू हाफ रखेंगे, या टी हाफ लाइफ, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है,
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी, A0/2। अब इसको क्या रखें, इसी में ए की वैल्यू इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें। तो A0 माइनस A0/2 अपान क्या होगा के। अरे सिंपल सा है यार, के को इधर कर दिए, टी को क्या कर देंगे इधर, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 गया तो कितना आ जाएगा 1/2। तो A0/2 अपॉन के बराबर टी हाफ, A0/2 अपॉन के बराबर टी हाफ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो A0/2 के बराबर टी हाफ। मतलब हमको एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया कि जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ किस तरीके से वेरी कर रही है, A0/2 के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको बात अब समझ में, यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिख रहा है रेट कांस्टेंट क्या है, हाफ लाइफ के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेट कांस्टेंट है उसके लिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या है, इसका एक ग्राफ आता है, या हम लोग कहें कि एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हम लोग इस रिएक्शन को लेके एक ग्राफ खींचते हैं जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, कभी कभी हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, तो हम लोग यहीं से उठाते हैं। तो इस वाले को हम लोग पुराना वाला लेंगे, मतलब कैसा है, A0 माइनस ए बराबर क्या हो गया KT। अब A0 माइनस ए बराबर KT, यहाँ पे क्या रखना है, हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि माइनस से सब में गुणा कर दे रहे हैं, LHS और RHS में क्या कर दिए, माइनस से हम गुणा कर दे रहे हैं। तो क्योंकि हमको क्या ग्राफ किस में खींचना है, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में हमको ग्राफ खींचना है, या इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम, कि टाइम के साथ हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब किस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन घटता जाएगा, क्योंकि घटता ही जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिएक्शन हो रही है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही, वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन तो हो रही है भाई, घट रहा है कोई चीज़ या कोई चीज़ बन रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस A0 और प्लस ए बाई माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे माइनस लगे, यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो गया माइनस KT। अब हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, कंसंट्रेशन और सिस टाइम। तो यहाँ पे जो A हमारा क्या हो गया कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो T हो गया वो क्या हो गया हमारा टाइम। अब y बराबर mx प्लस सी, तो उसी के हिसाब से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो जो हमारा y बराबर किस में खींचे हैं, mx प्लस सी, तो y बराबर mx प्लस सी। अब y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, a, y एक्सिस पे क्या लिया है a, और x एक्सिस पे क्या लिया है हमने t। तो m क्या हो गया हमारा माइनस k, या m को हम लोग क्या कहते हैं स्लोप। बात समझ में आ रही कि नहीं। y एक्सिस पे क्या लिया है हम लोगों ने, a लिया है, x एक्सिस पे क्या लिया है हम लोगों ने t लिया है। तो जो y एक्सिस पे a लिया है, x एक्सिस पे t लिया है, तो देखो y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लिए, a ले लिए, x एक्सिस पे क्या ले लिए, t ले लिए। तो t के साथ और भी क्या है माइनस, सॉरी, t के साथ क्या है माइनस k, तो ये माइनस ही हमारा क्या हो जाएगा m। तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस k, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्लोप, क्या कहते हैं SLOP, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। बात समझ में आ गई ना कि m बराबर कैसे आया माइनस के, देखो y एक बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसमें क्या करें, y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लिए हैं a, x एक्सिस पे क्या ले लिया हम लोगों ने x, x के साथ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा स्लोप। तो यहाँ पे x जो हमारा t है उसके साथ क्या है माइनस के, ये हमारा हो गया स्लोप। अब स्लोप हमारा नेगेटिव है तो हमारी जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। तो स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा क्या है वो माइनस के, और c क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट। तो c हमारा क्या है A0, c हमारा क्या है A0, तो c हमारा क्या है A0। तो हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या होगा, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस A0, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस A0 आएगा, क्योंकि अगर हम इसको इधर भेजेंगे तभी तो आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस KX प्लस A0। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा हमारा प्लस A0।
तो ये इतनी क्या है हमारा इंटरसेप्ट। तभी तो ऊपर से ग्राफ खींचा भाई। बात समझ में आ गई? समझ में नहीं आई फिर से एक्सप्लेन करें क्या? देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी। चलो इस क्वेश्चन को हम ऊपर यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। आपकी ऐसे लिख देना जिससे रिलेट करना है। तो ए को हम लोग बोले यहाँ पे होगा, तो ये हो गया। और एम एक्स पे हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस के टी। सी पे क्या ले रहे हैं, ये माइनस ए नॉट है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ए नॉट। तो अब आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वाई पे क्या है ए, एक्स की जगह पे क्या है टी, एक्स के साथ क्या है एम, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस के, और सी की जगह पे क्या है ए नॉट। तो सी हमारा क्या हो, इंटरसेप्ट वो कितना है, प्लस ए नॉट। स्लोप क्या है माइनस के, तो स्लोप हमारा क्या हो गया माइनस के। इंटरसेप्ट क्या है ए नॉट। जब स्लोप हमारा माइनस के है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारा ग्राफ किसके लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आप लोग को एक काम करना है, क्या काम करना है कि अपनी बुक उठाइए, जो भी आपके पास बुक हो, उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितने इस तरीके से न्यूमेरिकल हो या हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के, उसको कैलकुलेट कीजिए। अगर उसको समझ में नहीं आता है तो हमसे आप इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको और भी दिक्कत है तो क्या करिए, आप हमसे आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मांग सकते हैं, फिर वहाँ पे हम आपको सोल्यूशन देंगे व्हाट्सएप पे, अपने आपको सोल्यूशन दें। और वीडियो आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय।